दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के अंदर चुनावी तापमान काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि चंद दिनों के अंदर वहां पर चुनाव होना है। 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और उसके बाद उसके रिजल्ट्स सबके सामने होगा। तो जब चुनाव एकदम सर पर है तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव वहां पर लड़ रही हैं वो सब अपना अंतिम जोर जो है वो लगा दे रही हैं। और मुख्य तौर पर हरियाणा के अंदर दो ही पार्टियां हैं जिनके बीच में ये लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ बीजेपी है। और इस वक्त अगर हम देखें तो जहां एक तरफ राहुल गांधी अपने इस चुनावी तैयारी को एक फाइनल टच दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। इस पर भी हम आएंगे कि क्यों मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की। जब से हरियाणा के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से ये बात निकल करके सामने आ रही है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अभी वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है और डे टू डे मतलब ये चीज़ें और पुख्ता होती चली गई कि हरियाणा में कांग्रेस का इस बार लहर है, राहुल गांधी की आंधी है हरियाणा के अंदर। और अब जो है जब 5 अक्टूबर को चुनाव होना है तो उसके ठीक पहले राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो यात्रा निकाली है वहाँ पर, हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, ये यात्रा जो है एक तरीके से क्लीन स्वीप करने के लिए शुरू किया गया है। और ये जो यात्रा है 30 सितंबर से लेकर के और 3 अक्टूबर तक चलने वाली है, जिसमें कि राहुल गांधी भी शामिल होंगे और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा के अंदर शामिल होगी। और इस यात्रा की जो ख़ास बातें है वो ये है कि एक तो इससे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ज़मीन पर, उनके अंदर उत्साह का संचार होगा और कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के वो एकदम सुपर एक्टिव मोड में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें एक जो बहुत ही बारीकी से इसको तैयार किया गया इस रणनीति को, कि चूँकि राहुल गांधी को और उनकी टीम को, कांग्रेस पार्टी को पहले से चीज़ पता था कि यहाँ पर हमारी स्थिति मजबूत है, तो जीत तो पहले से तय थी। 50-55 सीटों की बात पहले से की जा रही थी। लेकिन अब जो है राहुल गांधी ने जो प्लान बनाया एन मौके पर, ये प्लान कहते हैं ना कि मतलब एक सरप्लस के लिए बनाया गया कि हमको 60 क्रॉस करना है ना, या 70 क्रॉस करना है। उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू किया गया है राहुल गांधी के द्वारा। आपको याद होगा कि जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया था, तो उस यात्रा के माध्यम से सीधे राहुल गांधी लोगों से जुड़ रहे थे, लोगों को कनेक्ट कर रहे थे और उसका भरपूर लाभ कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ। कुछ उसी तर्ज पर यह हरियाणा के अंदर हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू किया गया है। और जो ख़ास बात यह है कि ये जो यात्रा है जो कि अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू किया गया, कुरुक्षेत्र तक हुआ है पहले दिन की यात्रा। ये जो यात्रा है तकरीबन 25-26 विधानसभा सीटों को कवर करेगी और ये जो सीटें हैं ये बीजेपी की गढ़ मानी जाती रही हैं। बीजेपी का यहाँ पर एक तरीके से दबदबा था। लेकिन हरियाणा में जो इस वक्त लहर है मोदी के खिलाफ और जो नाराज़गी है लोगों में मोदी और बीजेपी के खिलाफ, उसी का फ़ायदा उठाने के लिए इन क्षेत्रों का चयन किया गया है। और राहुल गांधी चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में यद्यपि जो बीजेपी का कैडर वोट है वो तो नहीं खिसकेगा, लेकिन जो स्विंग वोटर्स हैं ना, जो जिसको कहते हैं ना फ्लुएटिंग वोटर्स, जो फ्लुएट करते हैं, तो उन वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए ये यात्रा इन क्षेत्रों से शुरू की गई है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा। और जब ये यात्रा आज चली तो जिस तरीके का उत्साह, जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा, सोचिए कि बीजेपी के गढ़ में, वैसे क्षेत्र जहाँ पर बीजेपी का दबदबा हो, उन क्षेत्रों में जिस तरीके का जन समर्थन और जन सैलाब राहुल गांधी को मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला, वो देखने लायक था। और इस बात का प्रमाण है कि सचमुच में हरियाणा के अंदर इस बार जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस पार्टी है, उनकी सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है उनको अपना इज्जत सम्मान बचाने के लाले पड़े हुए हैं। ये जो आज यात्रा शुरू हुई
जो रैली हुई उसके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है, परिचर्चा हो रहा है। एक तस्वीर बहुत फेमस हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है, इसको लोग बहुत शेयर कर रहे हैं। और इस तस्वीर में आप देखेंगे कि सभी लोग हैं, मतलब हरियाणा के भी नेता हैं, कुमारी शैलजा भी हैं, हुड्डा साहब भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं। और अक्सर जब इस तरीके की रैली होती है और जब मंच साझा करते हैं नेता लोग, तो इस तरीके की तस्वीरें वहाँ पर खींची जाती है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए। लेकिन इस तस्वीर में जो ख़ास बात है वो ये है कि सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, पकड़ते हैं, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो थोड़ा सा पीछे होकर के और कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब के हाथ, एक दूसरे को उनका हाथ मतलब पकड़वा रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो इसके माध्यम से जब बड़े लोग किसी भी तरीके का काम करते हैं तो एक मैसेजिंग देना चाहते हैं। राहुल गांधी जब शैलजा और हुड्डा का हाथ एक दूसरे का हाथ में दे रहे हैं तो इसके माध्यम से वो एक मैसेज देना चाहते हैं हरियाणा के लोगों को और जो अदर्स जो पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा में जो चुनाव लड़ रही हैं उन सभी को, कि हम सब एक हैं। जो बीजेपी के लोग या बीजेपी की जो समर्थित मीडिया है, गोदी मीडिया है, या जो भी बीजेपी के भक्तगण हैं जो कि कुछ दिन पहले तक ये चिल्ला रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर फूट है, हुड्डा साहब और शैलजा के बीच में एक मत नहीं है, दोनों की अपनी अपनी गुरुबाजी है, दोनों में एक तरीके से मतभेद है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने का कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी। और दोनों इसीलिए एक मंच पर भी हैं, उसके पहले भी मंच पर थे और आज भी जब दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में डाले तो वो ये बात कहना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, सब लोग एक साथ हैं, मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कि संगठन के स्तर पर किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। तो हरियाणा के अंदर ऑलरेडी जो है आप देखेंगे कि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी वो कमज़ोर है। और नरेंद्र मोदी, जो मैंने शुरू में एक बात कही कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है मैदान छोड़ चुके हैं एक तरीके से, है ना। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को इस चीज़ का एहसास हो चुका है, इस चीज़ का आभास हो चुका है, क्योंकि उनका भी अपना इंटरनल सर्वे होता है, पार्टी का सर्वे होता है, कई तरीके की रिपोर्ट्स उनके पास आती हैं। तो उन रिपोर्ट्स को, उन सर्विस को देख करके नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ये समझ में आ चुका है कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस जीत रही है। इस बार हरियाणा में भारतीय जो जनता पार्टी है, बीजेपी है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। यद्यपि बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाया जाए, है ना, लेकिन ये जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आकर के रुक गए कि इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है। और जब मोदी जी को, अमित शाह जी को ये चीज़ पता चल चुका है कि हम वहाँ पर चुनाव हार रहे हैं, तो जब हारेंगे तो जो मोदी का ब्रांड है वो फेल होगा, है ना, उसकी किरकिरी हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले से ही ये लोग मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। वरना जिस राज्य के अंदर 5 अक्टूबर को चुनाव होना है, वहाँ पर 30 सितंबर को पार्टी इस तरीके का कोई प्रचार नहीं कर रही है, नरेंद्र मोदी के कोई जनसभा नहीं हो रहा है, अमित शाह का कोई बड़ी रैली नहीं हो रही है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी हैं जो कि 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, 24/7 ये चुनाव के प्रचार में अपने आप को लिप्त रखते हैं, संलिप्त रखते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ पर हार रहे हैं और हार का ठीकरा जो है वो नहीं चाहते हैं कि मोदी के सर पर पड़े, नहीं चाहते हैं कि अमित शाह के सर पर पड़े, नड्डा के सर पर पड़े। तो इसीलिए ये लोग पहले से ही अब चुनाव से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका ठीकरा हार का जो हरियाणा जो लोग होंगे बीजेपी के, हरियाणा बीजेपी के जो लोग हैं, उनके सर पर फोड़ने की अभी से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जो है वो अपने जीत के मार्जिन को और बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ पर 50-55 की जब बात हो रही थी, अब उसको 70 या 70+ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पत्रकार हैं जो ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि बीजेपी 15-20 के नीचे सिमटने वाली है। समझ रहे बात को। और जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई है, तो वैसी स्थिति में जब बीजेपी 15 या उससे नीचे निपटने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी को 70 क्रॉस करना होगा, ताकि जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो अमित शाह हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि विधायक खरीदने में माहिर हैं,
जो कि चुनाव नहीं जीतने पर भी सरकार बनाने में जिनको महारत हासिल है पैसे धन के बल पर, तो वो सब नौबत नहीं आए और एक मतलब क्लीन स्वीप हो, फुल मतलब 2/3 बहुमत से सरकार बननी चाहिए कांग्रेस पार्टी की। इस उद्देश्य के साथ अब राहुल गांधी काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वहाँ के लीडर्स हैं वो उसमें उनका बाखूबी साथ दे रहे हैं। ये जो यात्रा है जो कि 3 अक्टूबर तक चलने वाली है, ये यात्रा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।